अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है, अब देखिए टू स्ट्रेट लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ए बी और सी डी एक ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब काट रही हैं एक दूसरे को। इफ एंगल ए ओ सी इज 42 डिग्री, ए ओ सी अगर 42 डिग्री का है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल। तो हमें कौन कौन सा एंगल निकालना है, ए ओ डी निकालना है, बी ओ डी निकालना है एंड सी ओ बी निकालना है। तो सबसे पहले ए ओ डी निकालना है। तो अगर आप देखेंगे हमें ये एंगल निकालना है और ये लाइन हमारी स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो वही लिख रही हूँ, सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल सी ओ डी किस किस को मिला के बना है, देखिए एंगल ए ओ सी और ए ओ डी को मिला के, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी को मिला के। ये कौन से एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जो 180 डिग्री के होते हैं, राइट। अब सी ओ डी अगर आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारी 180 डिग्री की है। ए ओ सी हमारा 42 डिग्री का दे रखा है और ए ओ डी एंगल निकालना है। तो एंगल ए ओ डी अपनी जगह रहा, 180 डिग्री अपनी जगह रहा और 42 इधर आके माइनस का हो गया। तो एंगल ए ओ डी कितना डिग्री का आ गया, 10 में से 2 गया इज 8, 7 में से 4 गया इज 3 एंड 138 डिग्री का। तो हमें एंगल ए ओ डी फर्स्ट पार्ट का आंसर पता चल गया। अब हमें सेकेंड पार्ट का निकालना है बी ओ डी। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो ये ऑपोजिट दो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल बी ओ डी किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी के इक्वल होगा, दैट इज़ 42 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल्स होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, राइट। अब इसी तरीके से एंगल जो सी ओ बी है वो एंगल किसके होगा, ए ओ डी के इक्वल होगा, दैट इज़ 138 डिग्री का। वो भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में टू स्ट्रेट लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट्स एट ओ। पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे। इफ पी ओ एस 114 डिग्री का है तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। हमें पी ओ आर निकालना है, आर ओ क्यू निकालना है एंड क्यू ओ एस निकालना है। तो देखिए अगर हम इस फिगर में देखें पी ओ एस हमें दे रखा है 114 डिग्री का, राइट। और फर्स्ट पार्ट में हमें पी ओ आर निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर आप देखेंगे ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो वही लिख रही हूँ, आर ओ एस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, राइट। तो एंगल आर ओ एस कैसे बनेगा, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल पी ओ आर को ऐड करके। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो देखिए फिर से बता रही हूँ, आर ओ एस किस किस को ऐड करके बनेगा, पी ओ एस और पी ओ आर को, राइट। अब आर ओ एस क्योंकि स्ट्रेट लाइन थी 180 डिग्री का हो गया,
POS हमारा 114 डिग्री का दे रखा है और POR एज इट इज़, क्योंकि वो निकालना है। तो एंगल POR कितने डिग्री का आ गया? देखिए 180 अपनी जगह रहा और 114 इधर आके माइनस का हो गया। तो एंगल POR कितने डिग्री का आ गया? 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गए 6, 66 डिग्री का आ गया। अब मैंने आपको बताया था जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो वही लिख रही हूँ, एंगल ROQ हमारा किसके इक्वल होगा? एंगल POS के इक्वल होगा, दैट इज 114 डिग्री का। वाई? बिकॉज दीज आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, राइट। अब इसी तरीके से हमारा QOS किसके इक्वल होगा? एंगल POR के इक्वल होगा। कितने डिग्री का? 66 डिग्री का। वाई? बिकॉज दीज आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। आंसर। लेट्स डू लास्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है, रे OA, OB, OC एंड OD आर सच दैट एंगल AOB हमारा 56 डिग्री का है, BOC हमारा 100 डिग्री का है, COD हमारा x डिग्री का है और DOA हमारा 74 डिग्री का है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखेंगे ये पॉइंट है और इसके ये सारे एंगल्स दिए हुए हैं और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देखेंगे पॉइंट के चारों तरफ एक सर्कल बन रहा है, तो जब भी इस टाइप का सर्कल बनता है तो इन सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए हमारा? जब भी सर्कल बनता है उसके सारे एंगल्स का सम हमारा 360 डिग्री का होता है, राइट। तो हमारा एंगल AOB चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री का होगा। BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA, वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का होगा। क्यों 360 का होगा? हम यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री के होते हैं। अब जिसकी जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे। AOB हमें 56 डिग्री का दे रखा है, BOC हमें 100 डिग्री का दे रखा है, COD हमें x डिग्री का दे रखा है और DOA हमें 74 डिग्री का दे रखा है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं आपस में ऐड कर देंगे। 6 + 4 is 10, कैरी 1, 5 + 1 is 6, 6 + 7 is 13, कैरी 1 and 2, 230 डिग्री प्लस x डिग्री कितना हो गया हमारा? 360 डिग्री का हो गया। तो x डिग्री कितना आ गया? दैट इज 360 डिग्री अपनी जगह रहा और 230 डिग्री उधर जाके माइनस का हो गया। तो x कितना आ गया? 0, 6 में से 3 गया 3 एंड 1, 130 डिग्री का आ गया आंसर।